सनातन धर्म को पहले आपको समझाना पड़ेगा कि जब ये सनातन धर्म इन मनुवादियों के हाथ में आया तो यही लोग थे जो त्रावणकोर में, यही लोग थे जिन्होंने हमारी जो बहन बेटियां थी, SC ST की जो बहन बेटियां थी, आदिवासी जो बहन बेटियां थी, उनको छाती से ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। ये सनातन थे। वो दासी प्रथा थी, दासी प्रथा इन्होंने ही लागू करी, जो सती प्रथा इन्होंने लागू, और जो हमारा जो गंगादान था, जो पहला बच्चों को गंगा में दान करना पड़ता था, वो इन्हीं लोगों ने दान किया। दूसरा जो पेशवाओं का जो था, जो पेशवाओं का जो राज आता, जो पेशवाई थी, पेशवाओं ने जो मार्शल लॉ लगा रखा था कि जो कमर के पीछे झाड़ू और पैरों में घुंघरू और जो परछाई से भी और जो गले में हांडी, वो क्या था? वो भी यही था, सनातन की परंपरा थी। तो ये जो सनातन है, ये आदिकाल वाला सनातन नहीं है। ये सनातन वो है जो लोगों को बांट रहा है। हम इस बांटने वाली व्यवस्था का घोर विरोध करते हैं। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि सनातन में कोई बुराई है ही नहीं। देखिए, जुल्म करने वाले को अपना जुल्म दिखाई नहीं देता है। आए दिन जब से देश आज़ाद हुआ है, आपने देखा होगा संविधान लागू हुआ है, सबको संविधान ने बराबर कर दिया है, लेकिन रोज़ हमारे लोगों की, रोज़ SC ST लोगों की बारातें रोकी जाती है, रोज़ उनके साथ में बलात्कार होते हैं। मणिपुर में क्या हुआ? यही सनातनी लोग थे, औरतों को नंगा घुमाया गया। तो ये सनातनी रोज़ बारातें रोकते हैं, रोज़ हमारी बहन बेटियों का रेप करते हैं। ये जो मनुवादी लोग हैं, सारे सनातनी खराब नहीं हैं। जो कुछ जो मनुवाद, जो आज भी मनुवाद को जो पकड़ के बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं ये जो सड़ी गली व्यवस्था ऐसी बनी रहे और ऐसे ही ये लोग जुल्म करते रहे। देखिए, जुल्म करने वाले बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, सारे लोग खराब नहीं है सनातन में। जो आदिकाल का जो सनातन था, उसका मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन न कर पाए। सनातन का मतलब है जो प्रकृति ने जैसा दिया है, अगर उसने हमें नंगा पैदा करा है तो हमें उसी रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जब ये सनातन इन मनुवादियों के हाथ में आया, जो विचारधारा थी, बहुत ही गंदी विचारधारा थी, उसने इस मानव जाति को 6000 जातियों में बांट दिया। और ये जो आज जो सनातन पे बात कर रहे हैं, ये वो सनातन नहीं है बुद्ध वाला, ये सनातन है मनु वाला, जिसने 4 व्यवस्था बनाई है, जिसने पूरे मानव जाति के 4 टुकड़े कर दिए और मानव जाति को एक अंधकार में, एक छुआछूत में, नफरती में और एक आग का गोला बना दिया। तो आज ये जो भी सनातन पे बहस है, इस सनातन पे चर्चा होनी चाहिए कि ये कौन सा वाला सनातन है, आदिकाल वाला सनातन है या जो हमारा जो मनुवादी है, जो ये मनुवादी सोच है, जो भारत में गंदी एक विचारधारा पैदा कर रखे। ये हमें इस पे बहस करनी चाहिए। स्टालिन का जो बयान है वो केवल राजनीतिक बयान है। मैं उस बयान पे उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। उनको बयान अगर देना था तो 2 साल 5 साल पहले देते। अभी इलेक्शन आने वाला है, आपने एक मुद्दा दे दिया बीजेपी को। बीजेपी इसको बहुत अच्छी तरह से बुनाएगी। वो जानती है जो उसने 9 साल में कुछ नहीं किया, 10 साल में कुछ नहीं करा है, वो इसको मुद्दा बनाएगी। और वो धर्म के रास्ते से आई है। बीजेपी जो सत्ता में आई है, केवल धर्म के रास्ते से आई है। इन्होंने मुद्दा दे दिया। ये बात करने का ये नहीं था। आप इनसे बात करते रोजगार की, बात करते हमारे जो अधिकार हैं उसकी बात करते, जो हमारा जो 13 पॉइंट रोस्टर का उसकी बात करते। आप बात करते एजुकेशन की, बात करते बेरोजगारी की, बात करते भूखमरी की, बात करते महंगाई की, बात करते बढ़ते जो पेट्रोल के दामों की, बात करते प्याज की, बात करते टमाटर की। बात करनी ही तो आपको बात करनी चाहिए थी जो ये स्मार्ट सिटी कहाँ है, ये बात करना था। आपने एक मुद्दा दे दिया है, आप फंस गए हो। आपको इस टाइम पे ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। आप लड़ाई लड़िए ना, आपको अगर नाम चाहिए अपना, आप तो स्टालिन, आप तो मुख्यमंत्री के बेटे हो। मैं आपके इस पे बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। आपने गलत टाइम पे, देखिए राजनीति एक जो ना वक्त की राजनीति होती है। राजनीति में नेताओं को बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। आज इन्होंने जो कहा, ये तो उछालेंगे मुद्दे को, ये उछालेंगे, ये हिंदू विरोधी दिखाएंगे। जो इंडिया गठबंधन बना है, ये उसको हिंदू विरोधी बनाएंगे। लेकिन कोई ना कोई तो शुरुआत करता है इसको लेकर। तो सामाजिक बुराई है, धर्म में बुराई है, आपको बताना पड़ेगा। आपको नांगली का इतिहास बताना पड़ेगा, आपको पेशवाओं का इतिहास बताना पड़ेगा, आपको भीमा कोरेगांव बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा हिंदू कोड बिल क्या था, आपको सती प्रथा बताना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा। आप सनातन का विरोध ऐसे नहीं कर सकते। आपको सनातन में हमारे साथ क्या हुआ है, पूरे भारत OBC SC ST के साथ में सदियों तक क्या होता रहा है, आपको वो उसकी पूरी व्याख्या बतानी पड़ेगी, तब जाके लोग उसको समझ पाएंगे। खाली सनातन को गाली देने से आपका भला नहीं हो सकता। लेकिन PM मोदी साहब ने कह दिया है कि अपने मंत्रियों से कि इसका जवाब दीजिए कड़े शब्दों में।
मोदी साहब को मालूम है, मोदी साहब को एक थाली में एक मतलब थाली में परोस के एक कहता है मुद्दा दे दिया गया है। मोदी जी जानते हैं, मोदी जी धर्म के रास्ते से ही आए हैं राजनीति में, तो मोदी जी को पता है सनातन पे हमले का मतलब है हिंदू पे हमला। अब वो उसको हिंदू से जोड़ेंगे और वो जानते हैं कि वो इलेक्शन इस पे जीत भी सकते हैं, क्योंकि घर घर पहुंचाएंगे। इंडिया पे बात नहीं करेंगे, इंडिया पे उन्होंने मना कर दिया। मोदी जी बहुत चालाक है, उन्हें मालूम है इंडिया पे बात करेंगे तो फंस जाएंगे, तो इन्होंने केवल सनातन को पकड़ा है। और सनातन जो है अभी ओबीसी जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ओबीसी का बहुत बड़ा तबका अभी हिंदुत्व के ही साथ है, वो इन्हीं के प्रोग्रामों में जाता है। तो ये जो लड़ाई लड़ेंगे ओबीसी के साथ लड़ेंगे। बैन करने का तो मैं वेलकम करता हूँ, लेकिन बहुत देर से बैन किया। ये तो बैन आपको 9 साल पहले करना था। अगर आप पहले ही कर देते, आपको मालूम था सुधीर चौधरी कौन है, आपको मालूम था ये बाकी जितने भी ये कौन है, तो आपने इतनी देर क्यों लगाई? आप किसका वेट कर रहे थे? आपको वेट नहीं करना था। और अभी तो बहुत सारे सोशल मीडिया में भी हैं इनके लोग, सोशल मीडिया में भी कुछ मनुवादी चैनल हैं जो हमारी न्यूज़ नहीं दिखाते, वो केवल ऐसे लोगों की न्यूज़ दिखाते हैं और वो टीआरपी के चक्कर में वो कहीं भी जा सकते हैं। तो मेरा तो ये कि आप सोशल मीडिया को बायकॉट कीजिए। जो मनुवादी सोशल मीडिया में पावर देख के, आज सोशल मीडिया की बहुत बड़ी पावर है, हर आदमी सोशल मीडिया देखता है, तो ये जो मनुवादी चैनल है ये सोशल मीडिया में भी घुस चुके हैं। क्या निष्पक्ष काम नहीं कर रहे थे चैनल वाले? बिल्कुल नहीं, इन्होंने कभी निष्पक्ष काम ही नहीं करा। ये चैनल वाले तो इन पर सब पे आरोप लगे पड़े। अभी इनकी छानबीन करोगे तो ये सब जेल में जाएंगे। इतना पैसा, इतनी संपत्ति ये बना चुके हैं। और जो सुधीर चौधरी को तिराड़ी कहते हैं वो तो जेल जा चुका है, वो तो जेल में रह गया है। कई पत्रकार हैं जिन पे केस चल रहे हैं। कार्यक्रम चाहते हैं कि पूछता है भारत, डीएनए कार्यक्रम शाम को प्राइम टाइम में खबरें आती है पूरे देश भर की। देखिए उसको देखता कौन है? इन्हीं के लोग देखते हैं, इन्हीं के लोग देखते हैं। फंडिंग होती है, सरकार के चैनल है, वो लोग सरकार दिखा रही है, जो सरकार बोलती है वो ये लोग दिखाते हैं। अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। और मैं इंडिया गठबंधन का स्वागत करता हूं कि उन्होंने बहुत ही मैसेज दिया है कि शायद और भी कोई ऐसे चैनल होंगे, शायद वो अब सही से काम करने लगे। लेकिन कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने पत्रकारिता का गला घोंट दिया है। नहीं, आरोप क्या लगेंगे क्यों कांग्रेस पे? वो तो सत्ता में ही नहीं है, वो तो 10 साल से बाहर है। सत्ता में तो आप हो, चैनलों को बदनाम आपने किया। आज हमारे देश के जो चैनल है इनके मीम बनते हैं वर्ल्ड में, इनको कोई पूछता नहीं है, कोई इनको पूछता नहीं है, इनकी मजाक होती है। तो आज अगर चैनल बर्बाद हैं, चैनल पर कोई विश्वास नहीं करता, लोग बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, कम से कम 70% लोग ऐसे हैं कि इनको देखते ही नहीं है, सोशल मीडिया देखते हैं, इन पर विश्वास ही नहीं करते। इनको मालूम है। आरोप लग रहे हैं कि जो एंकर है करोड़पति है सारे। करोड़पति नहीं, इनकी तो छानबीन होनी चाहिए। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट की एक ना इस पर जांच कमेटी बने, और वो जांच कमेटी ये इनकी जो सैलरी कितनी है, इनके घर मकान कितनी है, कोठी कितनी है, इन पर प्रॉपर्टी कितनी है, पैसा कहाँ से आया, ये 5-10 साल में अरबपति कैसे बन गए, इसकी जांच का विषय है। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। जितने भी एंकर हैं XYZ, चाहे कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ चाहे अभिषार शर्मा हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे अंजुम हो, चाहे जितने भी पत्रकार हैं, इनकी सबकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। मालूम होना चाहिए पैसा कहाँ से आया, सैलरी कितनी है, फंडिंग कितनी है। बड़े बड़े मतलब विदेशों में दौरा करते हैं, कौन करा रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, फंडिंग कहाँ से हो रही है।